आखिरकार भारत और कुछ सहयोगी देशों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका को उसकी हठधर्मिता का आईना दिखा दिया है। यह एक ऐसा निर्णायक कदम है जो अमेरिका को भारत के साथ अपने हालिया अनुचित व्यापारिक फैसलों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिका ने भारत पर जो आयात शुल्क टैरिफ लगाए थे और उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त शुल्क लगाने की जो धमकियां दी थीं, इन सब के जवाब में भारत अब अमेरिका के सामने दृढ़ता से खड़ा हो गया है। ताजा खबरों के अनुसार अमेरिका द्वारा भारत से आयात होने वाले एल्यूमीनियम और स्टील उत्पादों पर लगाए गए शुल्क का भारत ने कड़ा विरोध किया है। भारत ने सीधे विश्व व्यापार संगठन WTO को सूचित किया है कि उसने अमेरिका पर प्रतिशोधात्मक शुल्क रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे निर्यात पर जितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हम अमेरिकी उत्पादों पर उतनी ही अतिरिक्त ड्यूटी लगाएंगे। इसका सीधा अर्थ है कि अमेरिका के पास अब दो ही विकल्प हैं, या तो वह अपने लगाए गए शुल्क वापस ले या फिर इस आर्थिक टकराव में भारत का सामना करने के लिए तैयार रहे। तो आखिर भारत ये शुल्क अमेरिका पर कहां और किस प्रकार से लगाएगा और इससे अमेरिका को कितना नुकसान होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अमेरिका की दबाव की रणनीति और भारत का अटल रुख दरअसल हाल के दिनों में अमेरिका टैरिफ लगाने के मामले में लगातार आक्रामक होता जा रहा है। उन्होंने जहां कई अन्य देशों पर शुल्क का बोझ लाद दिया है, वहीं अब वे भारत पर भी लगातार दबाव बना रहे हैं। कभी 500% तो कभी 50% या 200% तक के शुल्क की धमकियां देकर वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत उनके दबाव में आकर जल्द से जल्द अमेरिका के साथ अपना छोटा व्यापार समझौता मिनी ट्रेड डील संपन्न कर ले और उनकी सभी शर्तें मान ले। हालांकि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम व्यापार समझौते को अपनी शर्तों पर ही अंतिम रूप देंगे, और जब अमेरिका की ओर से धमकियां और दबाव की कोशिशें बढ़ गईं, तो भारत ने भी अब अमेरिका को उसकी हद बता दी है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत ने अमेरिका को ठीक उसी समय निशाना बनाना शुरू किया है जब अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। ऐसा समझौता अगर सफल होता है तो वह भारत के लिए भी फायदेमंद होगा। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर भारत अब अमेरिका के टैरिफ लगाने की नीति का इतना जोरदार विरोध क्यों कर रहा है। देखिए, अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे इन शुल्कों का विरोध लगभग सभी देश कर रहे हैं, कुछ सीधे तौर पर तो कुछ परोक्ष रूप से। लेकिन फिलहाल भारत इस मामले में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। भारत इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसने इस मुद्दे पर अमेरिका से लड़ने के लिए सीधे विश्व व्यापार संगठन का दरवाजा खटखटाया है, जो दुनिया भर के देशों के लिए व्यापार संबंधी बड़े फैसलों का एक महत्वपूर्ण मंच है। WTO में भारत की मजबूत दलील दरअसल इस साल मार्च महीने में जब अमेरिका ने टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, तो उसने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर 10% से 25% तक का शुल्क लगाया था। लेकिन जून महीने में उन्होंने इस शुल्क को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 25% से सीधे 50% तक बढ़ा दिया। भारत ने उस समय भी अमेरिका के इस कदम का विरोध किया था और कहा था कि हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि उस समय भारत ने कोई बड़ा प्रतिशोधात्मक कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब जब अमेरिका की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और वे भारतीय उत्पादों पर बार बार अलग अलग प्रतिशत के शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं, तो भारत इस मामले को लेकर विश्व व्यापार संगठन पहुंच चुका है। भारत का मानना है कि अमेरिका के इन शुल्कों से उसे $724 मिलियन का नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई वह अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाकर करेगा। यानी भारत अब अमेरिका से सीधे तौर पर कह रहा है कि यदि तुम हम पर शुल्क लगाकर हमारे उत्पादों के निर्यात को बाधित करने की कोशिश करोगे, तो हम भी शुल्क लगाने के मामले में पीछे नहीं हटेंगे। शुरुआत में तो भारत ने अमेरिका का विरोध करते हुए यह तय किया था कि वह अमेरिका पर शुल्क लगाकर 1 अरब 900 करोड़ का राजस्व एकत्रित करेगा
ताकि अपना घाटा पूरा कर सके। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने भले ही अमेरिकी एल्यूमीनियम और स्टील उत्पादों से होने वाले $724 मिलियन के घाटे के बदले 1 अरब 900 करोड़ डॉलर शुल्क वसूलने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने यह भी कहा था कि यदि अमेरिका अपने रुख में बदलाव नहीं करता है तो हम भी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी बात पर अब भारत अमेरिका के खिलाफ और भी ज्यादा सख्त हो गया है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पहले जो भारत ने 1 अरब 900 मिलियन डॉलर की टैक्स वसूली का फैसला लिया था, अब वह बदल चुका है। अब भारत ने अमेरिकी आयातित स्टील और एल्यूमीनियम पर 3 अरब 83 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, ताकि भारत का पूरा घाटा कवर हो सके। सरल शब्दों में कहें तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन को सूचित करते हुए कहा है कि अब भारत अमेरिका से आयात होने वाले एल्यूमीनियम और स्टील से संबंधित उत्पादों पर जो रियायतें देता था उन्हें तो समाप्त करेगा ही, साथ ही इन अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाले शुल्क को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। ट्रेड डील पर भारत का कड़ा रुख और वैश्विक समर्थन। फिलहाल यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है और भारत को 1 अगस्त तक का समय दिया है कि वे उसके साथ एक व्यापार समझौता चाहते हैं, तो भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसका सीधा कारण है कि यदि अमेरिका हमारे निर्यात को कम करने की कोशिश कर रहा है तो हम अमेरिकी उत्पादों को कोई छूट क्यों दें? वर्तमान में भारत न केवल अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो ट्रंप की टैरिफ नीतियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ब्राजील भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि हाल ही में ब्राजील से आयात होने वाले उत्पादों पर अचानक 50% का शुल्क लगा दिया गया, जबकि पहले यह 10% हुआ करता था। अमेरिका द्वारा ब्राजील के खिलाफ अचानक 50% का शुल्क लगाने से ब्राजील के बाजार को काफी बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए अब ब्राजील भी खुलकर अमेरिका द्वारा लगाए गए इस 50% शुल्क के खिलाफ आ गया है और उसने सीधे अपने राजनयिकों को बुलाते हुए अमेरिका के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाने का फैसला लिया है, जिसे आप इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिलहाल ब्राजील अपने फैसलों पर अडिग रहेगा या आगे चलकर नरमी दिखाएगा, यह तो ब्राजील ही जाने। लेकिन अगर बात भारत की करें तो भारत अपने फैसलों पर पूरी तरह से अटल है। एक और जहां यह देखा जा रहा है कि भारतीय टीम जल्द ही अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वॉशिंगटन जाने वाली है, जहां ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन से पहले दोनों देशों के बीच समझौता होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि भारत ने अभी से ही कृषि वस्तुओं, फार्म कमोडिटीज के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ के लिए रेड लाइन खींच दी है।